क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा और चौड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं, यहाँ मेक्सिको में है। मुझे भी नहीं पता था। ये छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इजिप्ट के अलावा दुनिया में और भी कहीं पिरामिड्स है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मेक्सिको, जहाँ का एक पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से गिना जाता है। नमस्ते, मैं हूँ स्टोरी टेलर ममा मुंबई से। मैं अपने परिवार के साथ दुनिया घूमती हूँ और वहाँ से लाती हूँ आपके लिए कुछ अनोखी कहानियाँ। मेक्सिको देश का कैपिटल है मेक्सिको सिटी। यहाँ से 2 घंटा ट्रैवल करके हम पहुँचे दुनिया के सबसे रहस्यमय पिरामिड, द पिरामिड ऑफ द सन, जो है तेओतिहुआकान में। सच मानिए, ये शब्द तेओतिहुआकान का सही उच्चारण करने में ही मुझे तो 3-4 दिन लग गए थे। एनीवे, आगे बढ़ने से पहले मेक्सिको के इतिहास में जल्दी से एक डुबकी लगा लेते हैं। तो जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया था, वैसे ही स्पेन ने मेक्सिको को 300 साल तक गुलामी में जकड़े रखा था। उसके पहले 200 सालों तक एज़टेक ने, उसके पहले 900 सालों तक मायंस ने और उसके पहले 450 सालों तक तेओतिहुआकान ने ये देश पे राज किया था। तो हमने जो 2 पिरामिड्स यहाँ देखे वह तेओतिहुआकान और मायन काल से है। यह वीडियो में मैं आपको तेओतिहुआकान के पिरामिड्स के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए और शेयर करें। कहते हैं तेओतिहुआकान अमेरिका का सबसे बड़ा शहर था, लेकिन जब एज़टेक रूलर्स वहाँ पहुँचे तो ये एक खंडर बन चुका था। क्यों? आज तक किसी को नहीं पता। एज़टेक को यहाँ एंशिएंट पिरामिड्स मिले। सबसे बड़ा था पिरामिड ऑफ द सन, दूसरा पिरामिड ऑफ द मून और तीसरा था एक टेम्पल जो टेम्पल ऑफ द फेदर्ड सर्पेंट माना जाता है। यह जगह जिसको एवेन्यू ऑफ द डेड कहते हैं, वो बहुत ही बड़ी है और यहाँ घूमने में घंटों लग जाते हैं। इसीलिए हमने सोचा पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। तो हम पहुँचे यहाँ की फेमस केव रेस्टोरेंट में। मेक्सिको में रेस्टोरेंट्स में वेजिटेरियन ऑप्शंस ना के बराबर होते हैं, पर आप उनसे बातें कर इंग्रेडिएंट्स चेंज कर सकते हैं और अपने लिए अपना वेजिटेरियन मील तैयार करवा सकते हैं। हमने यहाँ कैक्टस की सब्जी भी खाई। इसके बाद कैप पहन के पानी की बोतल बैग में लेकर चल पड़े तेओतिहुआकान देखने। फन फैक्ट, हमारे गाइड को हम काफी दिलचस्प लगे क्योंकि हम इंडियन थे, वो भी इंडिया से। बात ये है कि यूएसए से तो काफी इंडियन यहाँ आते हैं, लेकिन इंडिया से, डायरेक्ट इंडिया से मेक्सिको आने वाले पहले इंडियन को वो मिल रहा था। एनीवे, पहले वो हमें यहाँ के म्यूजियम में ले गया और यहाँ का इतिहास समझाया। मुझे है ना इतिहास बहुत पसंद है, वो वाला नहीं जो हम स्कूल में पढ़ते थे, नहीं, किताबों वाला नहीं। जब हम कहाँ जाते हैं, किसी चीज को देखते हैं, कोई मॉन्यूमेंट, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट, कोई भी देश में, वहाँ के लोगों से, जरूरी नहीं है कोई गाइड, कोई भी हो सकता है, अपना टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, होटल में जहाँ रहते हैं वहाँ का मैनेजर हो सकता है, वहाँ के लोकल्स हो सकते हैं, जो भी वो बोलते हैं हमें समझाते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है। ये बातों से, ये बातचीतों से जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, जो एक दूसरे के बारे में समझने को मिलता है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं बात करना चाहूंगी ये स्पेशल एग्जिबिट जो हमने वहाँ के म्यूजियम में देखा। हमारे गाइड ने बताया कि ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बंदा अपनी छाती में एक खिड़की जैसे लगा के खड़ा है और अंदर कोई है। मेरे मुंह पे काफी स्माइल आ गया, तो उसने बोला, मैडम आप स्माइल क्यों कर रहे हो? तो तब मैंने उन्हें लॉर्ड हनुमान के बारे में बताया और बताया कि हमारे कल्चर में ये भगवान है जो अपनी छाती चीर के अपने लॉर्ड श्री राम और उनकी पत्नी को वहाँ हमेशा बिठाए रखते। मे बी it's something similar? He said, yeah, maybe something similar. फिर हम चल पड़े पिरामिड ऑफ द सन की ओर। हमारे लाइफ का तो ये फर्स्ट पिरामिड था, तो हम तो फोटो खींचने में लग गए। फोटो से जब मन भरा तो गाइड भैया की बातें सुनी। फिर हमारे गाइड ने हमें कुछ अनोखा करने को कहा इस पिरामिड के एकदम सामने आप तालियां बजाओ, उसका एको का आवाज आपको वहाँ के पूजनीय पक्षी क्वेट्ज़ल जैसा सुनाई देगा। और मानो या ना मानो, एको सच में कोई पक्षी के किलकिलाट जैसा सुनाई देता है। अमेजिंग है ना? फिर हमने वहाँ के कुछ पुरातत्वीय घर, मंदिर और महल भी देखे। इतने में 4:30 बज गए थे और हमें पता चला कि ये जगह तो 5 बजे बंद हो जाती है।
पर हमने वहाँ का सबसे भव्य टेम्पल, जो टेम्पल ऑफ द फेदर्ड सरपेंट बोलते हैं उसको, वो तो देखा ही नहीं था। और हमारे गाइड ने बोला अरे वो टेम्पल तो देखना ही चाहिए। हम जहाँ थे वहाँ से ये टेम्पल 2.4 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हमने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं, चलने लगे। पर जब चलना शुरू किया तो पता चला कि हमारा गाइड हमें कोई शॉर्टकट से लेके जा रहा था, जिस रास्ते में थी सीढ़ियाँ। 7 सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो। जब वहां पहुंची तो नजारा इतना सुंदर था कि मैं देखती ही रह गई। थैंक गॉड मैं यहाँ तक आई। चिचिन इट्ज़ा वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।